जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीयर 3 परीक्षा में 1 to 5 में कुल आवेदन में यूआर के कितने आवेदन है ये मांगा गया था। तो आरटीआई के हिसाब से जो जवाब आया था कि 91,000 जो छात्र हैं वो यूआर के हैं, 91,000 जो छात्र हैं वो यूआर के हैं। तो फुल कैलकुलेशन हम बताएंगे कि कुल आवेदन में कितना जो है कौन से आरक्षण पद का यानी कौन से आरक्षक कोटि का आवेदन है और उस पर जो है कितना कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इस पर, लेकिन वहां कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया था। आपको बता दें जो कुल आवेदन है प्राथमिक में पीआरटी में वो है 1,60,000, वो है 1,60,000। ठीक है। अब परीक्षा में जो शामिल हुए हैं वो बीपीएससी के अनुसार 1,16,000 छात्र यानी कि जो एब्सेंट छात्र हैं वो 44,000 है, जो कि लगभग 28-29 यानी 30% होता है लगभग। ठीक है, लगभग हमने यहाँ लिखा है 30% होता है, 28% ही लगभग। ठीक है। अब जो बीपीएससी से जवाब मांगा गया है कि यूआर का जो सीट है कितना आवेदन है, यूआर के जो अभ्यर्थी हैं जो अनारक्षित अभ्यर्थी है कितने ने आवेदन किया है आरटीआई के हिसाब से, तो उनके हिसाब से जो जवाब आया है वो है 91,000 की 91,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूआर के पद पर आवेदन किए हैं, यूआर के पद पर आवेदन किए हैं। ठीक है, यूआर के पद पर 91,000 व्यक्ति आवेदन किए हैं, तो स्वाभाविक है जो बचा होगा वो आरक्षित कैटेगरी का होगा। तो जो बचे हैं छात्र वो है 69,000। लेकिन ये है कुल आवेदन का, लेकिन कुल आवेदन का है ये, और ये दोनों मिला के हो जाता है 1,60,000। लेकिन प्रेजेंटेशन जो है परीक्षा में जो शामिल है, जो छात्र है परीक्षा में शामिल वो केवल 1,16,000 है। तो 1,16,000 है, तो कौन कैटेगरी के जो छात्र हैं वो ज्यादा एब्सेंट हुए हैं। अगर कुल एब्सेंट के हिसाब से देखें 30% के हिसाब से, तो यहाँ जो मिल रहा डाटा उसके हिसाब से मोटा मोटी है, ये मोटा मोटी है, ये करेक्ट डाटा नहीं है। मोटा मोटी डाटा के हिसाब से आप कहेंगे अगर परीक्षा में 65,000 यूआर के छात्र जो प्रेजेंट हुए होंगे तो आरक्षित कोटि के 51,000। आप कहेंगे यूआर का प्रेजेंट एब्सेंट ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि यूआर में बिहार से बाहर के छात्र आते हैं और ज्यादा अधिकतर जो छात्र हैं वो एब्सेंट हुए हैं तो वो है बिहार से बाहर के। रीजन 2-3 हो सकता है, या वो उनका पर्सनल रीजन हो सकता है, और एक जो रीजन था सीटेट में 90 से कम नंबर वाले, उसको लेकर भी काफी जो छात्र हैं वो एब्सेंट किए हैं। और बहुत से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने डोमिसाइल आवासीय जाति बिहार का बनवा लिया था और बिहार की परीक्षा में शामिल होने का प्रयास कर रहा था और आरक्षण का लाभ लेने का भी प्रयास कर रहा था। पहले से भी ऐसा मामला आपको देखा गया है, हालांकि उस पर चर्चा नहीं करना हम। तो यहाँ देखेंगे कि यूआर का 65,000 अभ्यर्थी शामिल है और आरक्षित जो है 51,000 अभ्यर्थी शामिल है, जो कि अंतर लगभग 14,000 का होता है। कुल जो है परीक्षा में शामिल 1,16,000। ठीक है। अब जो है सीट आपके पास है 28,000, कुल सीट जो है 28,000 है 1 to 5 में। कुल सीट कितना है 28,000 है, कुल सीट है 28,000, लगभग 1 पर 4 या 5 छात्र पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन यूआर का जो कट ऑफ जो जाता है वो हाई जाता है, यूआर का कट ऑफ जाता है हाई क्योंकि आरक्षित वाले जो कोटि के जो छात्र होते हैं वो भी इसमें चले जाते हैं। आरक्षित वाले कोटि के जो छात्र होते हैं उसमें जाते हैं यूआर, क्योंकि 1,16,000 का सबसे पहले कट ऑफ बनाया जाता है। 1,16,000 छात्रों में सबसे अधिकतम नंबर लाने वाले जो छात्र होते हैं वो यूआर के कोटि में जाते हैं। मान लीजिए 5 लाख सीट है यूआर में, मान लीजिए 5 लाख अगर यूआर में सीट है, या 5 लाख का 5,000 नहीं, मान लीजिए 5,000 सीट है यूआर में, 5,000 अगर यूआर का सीट है, यूआर का 5,000, तो 5,000 ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा जो सबसे अधिकतम नंबर प्राप्त करेंगे। जैसे सीरियल में 1, 2, 3, 4 और धीरे धीरे आते हुए 5,000 सीरियल तक आएगा। और 5,000 ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सबसे अधिकतम, यानी कि इस पर मान लीजिए 120 है, इस पर ये 119 नंबर लाने वाला है, ये 118 नंबर लाने वाला है, ये 117 नंबर लाने वाला है, 120 नंबर लाने वाला 10 व्यक्ति है तो सबसे पहले 120 वाला 10 व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। 119 नंबर लाने वाला 50 व्यक्ति है तो 119 नंबर 50 व्यक्ति ये हो जाएगा। ऐसे कट ऑफ बनता है और अंत तक 5,000 जो छात्र तक जो आता है वो यूआर का कट ऑफ होता है। अब आपको बता दें कि इसमें जो छात्र होते हैं केवल यूआर पर आवेदन किए ही छात्र नहीं होते हैं,
इसमें जो छात्र है हो सकता है 117 नंबर लाने वाला छात्र जो वो एसटी हो सकता है 118 नंबर लाने वाला जो छात्र है वो ओबीसी हो सकता है 119 नंबर लाने वाला छात्र जो है वो पीएच हो, ठीक है। लेकिन ये यूआर में गए हैं क्योंकि इनका नंबर अधिक है तो यूआर के सीट पर जाकर वो विराजमान हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। यही इसीलिए कहते हैं कि यूआर का कट ऑफ हाई जाने का जो कारण होता है यही होता है। कुल जो परीक्षा में छात्र परीक्षा देते हैं उस सभी परीक्षार्थियों में सबसे अधिकतम नंबर लाने वाला का जो कट ऑफ होता है वो यूआर में होता है। इसलिए यूआर के कट ऑफ और रिजर्वेशन छात्रों का कट ऑफ जो होता है वो लगभग 10 नंबर का अंदर होता है। अब मान ले यूआर के बाद जो है ओबीसी आते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण है। हालांकि ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर का डिफरेंस देखा गया है। तो इस हिसाब से आप लोग कहेंगे कि क्या मैक्सिमम कट ऑफ क्या कितना जाएगा, और सीट भी 28,000 है। 5 गुना जो है आवेदन से 5 गुना कम, यानी कि सॉरी जो पद है उससे 5 गुना आवेदन ज्यादा है, ठीक है। 5 गुना आवेदन ज्यादा है, 5 गुना नहीं कह सकते हैं, लगभग 4 गुना ही है, लगभग 28,000 सीट है और 1,16,000 छात्र ने एग्जाम दिया है, यानी कि एक सीट पर 4 छात्र जो है फाइट करेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसमें यानी कि एक सीट के लिए 4 छात्र होंगे। और आपको बता दें कि इसका जो कट ऑफ होगा वो 70 यानी 70 से 75 के बीच में होगा, यानी कि मैक्सिमम जो होगा कट ऑफ वो जाएगा आपको 75, यानी कि मैक्सिमम कट ऑफ जो इसका देखने को मिल सकता है वो 75, यानी कि 75 से अधिक जाने की कोई भी संभावना ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना हो कि 75 से अधिक चला जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बहुत तरह के बात आप छात्रों को सुनने को मिलता होगा और छात्र बोलते भी होंगे तरह तरह की बात, लेकिन यहाँ पर आप ऑथेंटिक समझेंगे, डाटा के हिसाब से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको बता दें बीपीएससी 1 जब हुआ था और 2 जब हुआ था और 3 जब हुआ है तब की बात के डिफरेंस के बारे में आपको बता देते हैं। जो रिजर्व सीट होता है और आरक्षित सीट होता है उसके नंबरों के बीच में कितना गैप होता है। तो बीपीएससी 1 में जो देखें यूआर का जो कट ऑफ था वो 67 था और ओबीसी का 60, यानी नंबर ऑफ गैपिंग जो था वो 7 था। लेकिन इस बार जो आपको देखने को मिलेगा टीआरई 3 में वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस बार यूआर की जो संख्या है वो अधिक है। तो यूआर का कट ऑफ अगर मान लेते हैं 75 होता है तो ओबीसी का कट ऑफ आप देखेंगे तो 65 या उससे नीचे भी रहने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि यूआर कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अधिक हैं। और उस बार जो बीपीएससी 1 में जो आवेदन हुआ था वो 4,60,000 हुआ था, कुल जो आवेदन था वो 4,60,000 था, लेकिन उसमें कुछ बाद में जाकर बीएड छात्रों को हटा दिया गया। तो यहाँ देख सकते गैपिंग जो होगा रिजर्वेशन और ओबीसी मतलब कि आरक्षित कैटेगरी में वो ज्यादा होगा। अब बीपीएससी 1 में 4,60,000 आवेदन थे, लेकिन कुछ बाद में जो बीएड का मामला आया सुप्रीम कोर्ट से तो बीएड छात्रों को कुछ बाहर कर दिया गया था। लगभग 3.5 लाख बचे थे, 3.5 लाख जो छात्र थे उस समय बचे थे। 3,50,000 छात्रों ने उस वक्त जो है एग्जाम दिया था। तो लगभग कह सकते हैं कि एक सीट पर मतलब कि उस समय जो सीट था वो 72,000 सीट था। प्राथमिक में पीआरटी में 72,000 सीट था, यानी कि एक सीट पर लगभग 5 जो छात्र थे वो फाइट करने के लिए तैयार थे, 5 सीट। और अभी के सापेक्ष आप देखेंगे तो 28,000 सीट है और 1,16,000 छात्रों ने एग्जाम दिया है, यानी कि एक सीट पर 4 छात्र हैं। तो कट ऑफ आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कितना होगा। वहां एक सीट पर 5 छात्र थे और यहाँ एक सीट पर 4 छात्र हैं, ठीक है। तो कट ऑफ में अंतर क्या है, उस समय 67 गया था और इस समय हम आपको 70 से 75 यानी मैक्सिमम 75 बताते हैं, ताकि मतलब कि हो सकता है कि जो छात्रों ने अपना पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाया है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ हुआ है तो कुछ नंबर को अधिक होगा, यानी कि हम कह दिए अगर सामान्य रहा तो 70 से आसपास रहेगा और मैक्सिमम रहा तो 75 के आसपास जाएगा, उससे अधिक जाने की कोई भी संभावना नहीं है। आपको देख सकते हैं और आप देखेंगे भी, आप नोट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान में रखें, आपको जो हम बताए हैं कि कट ऑफ जो है 75 के आसपास होगा। टीआरई 3 जो परीक्षा का आरक्षण कैटेगरी का है उसमें नंबर में भी गैपिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। 1 में 7 देखा गया, इसमें 10 से 12 या उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में देंगे। साथियों आपको बता दें कि
बीपीएससी टीआरई 1 और 3 का जो कट ऑफ होगा वो लगभग इक्विवेलेंट होगा, यानी आसपास कह सकते हैं कुछ नंबर का ही अंतर होगा, यानी कि 3 का कुछ ज्यादा होगा। तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जो अंतर आप देख सकते हैं वैसा नहीं देख पाएंगे। तो साथियों, कोई भी आपको अगर भ्रम में डाल रहा है या कहीं से अभी आपको ये कुछ लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है या हाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है और इससे आप दूर रहें, ऐसे इंफॉर्मेशन से दूर रहें, ऐसे न्यूज से दूर रहें। कट ऑफ जो होगा वो लिमिटेड होगा और बीपीएससी 1 से थोड़ा सा अधिक होगा और उसी के आसपास आपको, यानी कि मैक्सिमम हमने बताया है कि 75, उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 2 के अनुरूप रहेगा 89 चला जाएगा, ऐसा नहीं है, 89 वाला कंडीशन नहीं होगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि तुक्का मार के भी हम पास कर जाते हैं, तुक्का मार के नंबर ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि अगर कोई छात्र तुक्का मारता है तो उसको जो नंबर आएगा वो 40 से 45 के बीच में ही आएगा। 40 से 45 के बीच में ही नंबर आता है और उसी के बीच में वो सिमट जाता है। तुक्का वाले जो छात्र होते हैं वो उसके अंदर ही सिमट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुक्का से कोई नौकरी ले लेता है। वो कंडीशन थोड़ा मोड़ा अगर हम कह सकते हैं, वो भी रिजर्व कैटेगरी के महिला होंगे, अगर उसमें उनका तुक्का अगर सफल होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा किसी के, हम कहते हैं किसी अन्य छात्र में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है तुक्का पर कोई भी पास कर जाए। ठीक है, तो कोई भ्रम में नहीं रहे, जो हमने बताया है कि लगभग 70 से 75 के बीच में रहेगा। और साथियों, आपसे अनुरोध है कि नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली हो या कोई भी शिक्षक अपडेट हो, आपको बराबर अपडेट मिलता रहता है इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।